नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। लगातार आप देखिए सुबह से ही सुर्खियां बटोर रही है खबर, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से घोषणाओं पर घोषणाएं जो है वो देखने को मिल रही है। एक बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल होगा, इस तरह से बड़ी बात। और लद्दाख की छठे शेड्यूल की मांग यहां पर पूरी होगी, इसको लेकर भी बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन उस बीच में आपको ये बताते चले कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र फिलहाल जारी हो गया है और लद्दाख की छठे शेड्यूल की मांग को यहां पर पूरा किया जाएगा। 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा दिया गया है और हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय और नारी न्याय और उसके साथ ही श्रमिक न्याय और युवा न्याय को लेकर भी बात की गई है। और आपने देखा कि किस तरह से अपना घोषणा पत्र जो है वो कांग्रेस की तरफ से आज सामने रखा गया है। लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने की बड़ी मांग जो जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, इस पर अब चर्चा कहीं ना कहीं गर्म हो चुकी है। और उसके साथ ही लद्दाख में आपने देखा कि सोनम वांगचुक की तरफ से धरने पर धरना जो है वो यहाँ 6 शेड्यूल को लेकर किया जा रहा था कि आखिर तौर पर आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा गया, लेकिन अभी तक नहीं किया गया था, जिसे अब कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार अब आप देखिए कवायद किस तरह से तेज होती चली जा रही है। तो चलिए आपको ये बताते चले कि 6 शेड्यूल को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, अब यहाँ पर लद्दाख में भी क्या कुछ समीकरण बनेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अलग अलग पार्टियां अपना मैनिफेस्टो सामने रख रही हैं, जिसमें आपने देखा कि छठी अनुसूची से लद्दाख को यहां पर क्या कुछ हासिल होगा, ये समझना बहुत जरूरी था। क्योंकि वोट बैंक बटोरने की कवायद लगातार तेज हो गई है, जिसमें आपने देखा कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है और इसमें छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। तो छठी अनुसूची में शामिल होने की खास इलाके को या स्थानीय प्रशासन के नजरिए से विशेष प्रकार का जो जनजातीय दर्जा है वो मिल जाता है। लेकिन फिलहाल इन चारों राज्यों के 10 जिले छठी अनुसूची में शामिल है, जिसका हवाला कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर दिया गया था। लेकिन फिलहाल लद्दाख की जो जनता है वो देती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एक बड़ा घोषणा पत्र सामने रखा गया है, एक मैनिफेस्टो जो सामने रखा गया है, लोकसभा चुनाव 2024 का क्या कुछ इसमें रंग जो है वो दिखाएगा। क्योंकि समीकरण किस तरह से बनेंगे ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त पैनल की ओर ही बढ़ जाएंगे। अभिजीत जसरोटिया ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अपनी पार्टी से यासिर खान है, आपका भी स्वागत। और कांग्रेस पार्टी से नम्रता शर्मा हमारे साथ है और उनके साथ ही आप देखिए लद्दाख से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें शेरिंग डॉर्जे हैं लाकोक, जो कि को चेयरमैन है अपेक्स बॉडी लेह से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं अभिजीत जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आप लोगों की तरफ से मैनिफेस्टो के अंदर ये सारी बातें रखी गई थी, स्टेटहुड का दर्जा, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि छठे शेड्यूल में जो यहाँ लद्दाख के लोगों की मांग है वो भी पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं की गई है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया है। किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, आज जब मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख रहा था तो मुझे याद आया कि ये भी वही उन्हीं 2 मैनिफेस्टो की तरह है। तीसरा वाला जो रद्दी के अंदर जाने वाला है, और पहले जिस तरह से 2014 का था, 2019 का था, 2024 का था। इनको पता है, लिख दो जो मर्जी, ना तो हमारी सरकार आनी है, ना हमें कोई चीज़ों को पूरा करने। खैर, जब थी भी तब इन्होंने कौन सी चीज़ों को पूरा किया। जिन लद्दाख वालों के लिए आज अचानक से कांग्रेस वालों को बड़ा प्यार उमड़ रहा है। मैंने 40-40, 50-50 साल से मैंने लद्दाख वालों को यूटी के लिए हमेशा प्रोटेस्ट करते देखा है। तो कभी कांग्रेसियों के कानों में जू भी रेंगी थी, इन्होंने कभी सोचा भी था कि यूटी देंगे। आज अगर यूटी की डिमांड अगर किसी ने पूरी की तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की, जिसे 30-40 साल केवल और केवल कांग्रेस वालों ने बेवकूफ बनाया। नम्रता जी देखिए, कह कौन रहा है कि वादे पूरे हुए? देखिए कौन कह रहा है? जिसने वादे करके मोदी जी आए कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा युवा को, 15 लाख हर एक के खाते में आएगा, बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, किसान की आय को दोगुना किया जाएगा, इन्फ्लेशन को कम किया जाएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएंगी, एलपीजी के रेट कम किए जाएंगे, दाल आटे के भाव कम किए जाएंगे। वो आज सुना रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस जिस उन्नति की तरफ 2014 में आपको देश को पकड़ाया था, जिस तरह से आपने समृद्ध देश को नीचे लाया, बेरोजगारी दर को बढ़ाया सबसे अधिकतम, और उसमें आप आज ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से जो वादा करती है उसको पूर्णता पूरा करने की कोशिश करती है। और लद्दाख की बात आप कर रहे हैं, लद्दाख के लोग दोबारा से मांग कर रहे हैं कि हमें अपनी स्टेट वापस चाहिए। जो हालात आपने बना दिए, जो वांगचुक साहब 21 दिन तक वहां अनशन पर बैठे रहे, आप जवाब देने तक नहीं गए और प्रधानमंत्री जी के सिर पे जू तक नहीं रखी। अंधी बहरी सरकार
आज उन्होंने लद्दाख के साथ ठीक है न्याय किया है, तोड़ फोड़ के रख दिया। जी, आपने कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को भी सुना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना है। शेरिंग डॉर्जी, हाँ जी, बताइए प्लीज, किस तरह से अब दोनों पार्टियों की बात को सुन रहे हैं और क्या कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 30 सालों से कांग्रेस को भी ये कहा गया था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यूटी को लेकर जो डिमांड रखी गई थी वो कह रहे हैं कि हमने कुछ किया तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इतने दिनों से धरना चल रहा था, किसी ने भी सुध नहीं ली है। मैंने एपेक्स बॉडी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को वेलकम करता है और लद्दाख में हिल काउंसिल भी कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था और शेड्यूल ट्राइब भी कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था। तो हम कांग्रेस पार्टी की बहुत आभारी है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमारा आज का सबसे बड़ा डिमांड को पूरा करने की बात की है, तो हम इसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। आर्यू भैया यासिर जी आपके पास जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए कि वेलकम स्टेप है। देखिए कांग्रेस की बातें मैंने जिस तरह से आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले हमें पता है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो नहीं आने वाली, हम जानते हैं। और सही बात जहाँ तक रही बात, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही वो सब की सब पूरी कर दिखाई। एक बहुत बड़ी पेंडिंग डिमांड थी जिसके लिए कई सालों से, क्योंकि मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है लद्दाख का, मैं हर साल जब जाता था तभी कहीं ना कहीं हमेशा साल में 5-6 बार बंद किया जाता था यूटी की डिमांड के लिए कि उनको अलग से जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में खासकर जो कश्मीर बेस्ड पार्टियों थी उन्होंने एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट लद्दाख के लोगों के साथ किया, हमेशा हर एक चीज़ में लद्दाख के लोगों को पीछे रखा। उससे कहीं ना कहीं जो लद्दाख के लोग थे उन्होंने बड़ा हर्ट हुए थे। इसी कारण वो चाहते हमेशा थे कि हमारी अलग से एक चीज़ हो और वही डिमांड को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और आज आप देखिए जिस तरह की तरक्की लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर, करगिल के अंदर आई है, पिछले 40-50 साल से निकाल लीजिए, इतनी तरक्की आज तक वहां कहीं नहीं हुई है। तो ये सब कुछ हमने 4-5 सालों में कर दिखाया। तो हम हमेशा यही चाहेंगे जो भी है चीजों के हल कहीं ना कहीं टेबल पे आके निकलता है। जी देखिए, कांग्रेस ने जो नया पत्र दिया है इसका मतलब ये आप देखें कि जो बंडल ऑफ लाइज यानी कि झूठ से भरा हुआ है, आज वो ये मान रहे हैं कि जो उनके पहला मैनिफेस्टो था वो सिर्फ झूठ से भरा हुआ था। ये तो यही एडमिट, इसका मतलब ये एडमिट कर रही है कांग्रेस कि हमारा नया मैनिफेस्टो, नया पत्रा, आप देखिए पुराना जो पत्रा था उसमें क्या भारत को दिया, अब नया पत्रा में ये क्या देंगे। पुराने पत्रे में क्या पूरे मुल्क के अंदर जहां पर आप देखें, अगर आंकड़े लें, जो पुराना पत्रा था उसमें इन्होंने मुल्क में राइट्स करवाए। आप आंकड़े लें, लोगों को कितनी लोगों की जानी मानी नुकसान किया। आप देखिए टेररिज्म, उस टाइम इन्होंने कितना टेररिज्म आया, पहले पंजाब में आया, फिर ईस्टर्न स्टेट्स में नीचे आया, फिर जम्मू कश्मीर में आया। तो ये कांग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाती है वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए। ये कांग्रेस की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रही है हमेशा से और आगे भी करती रहेगी। बटोरने की ये नीति कांग्रेस की रही है। चलिए छोड़िए अपनी पार्टी का, अभी मैं जवाब दूं। मैं जो अभिजीत जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता थे, मैं उनकी बात का यह जवाब देना चाहती हूं। अभिजीत जी, न्याय पत्र जो दिया गया है वो उसमें खाली गारंटीज जो दी गई हैं वो तो अलग बात है, उसमें यह भी कहा गया है कि जुडिशरी का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया उसको किस तरह से सशक्त किया जाएगा, जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, फ्री मीडिया कैसे हो सके, जिस तरह से बोलता है हिंदुस्तान यूट्यूब को अचानक से बंद कर दिया जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा कि इस तरह की कोई चीज ना हो। जिस तरह बोलने की आजादी पे आप लोगों ने आज खतरा बना दिया, उसको किस तरह से सशक्त किया जाए उस पर काम किया जाएगा। तमाम जो 10 वर्षों के अंदर जो देश का आपने बेड़ा गर्क किया है उसके ऊपर आज सवालिया निशान है। युवा जिस तरह से बेरोजगार हुआ, आपने जिस तरह से श्रमिक न्याय की बात की है उसमें कि हर एक को रोजगार, और ये कह रहे हैं कि अन्याय के विरुद्ध जो हमारी यात्रा थी न्याय, ये सब जो एक घोषणा पत्र आया ये लोगों द्वारा तैयार किया गया और लोगों से पूछ के तैयार किया गया वो घोषणा पत्र है जो 10 वर्ष के अंदर देश को कहां से कहां पहुंचा दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने। कुछ उद्योगपतियों की सरकार बनके ये भारतीय जनता पार्टी रह गई, उसके ऊपर ये जवाब है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह आती है कि कौन बात करता है ये मीडिया की और कौन बात करता है इन सब चीजों की और कौन बात करता है फ्रीडम की। वो पार्टी जिसने हिंदुस्तान को सबसे पहला जिसने इमरजेंसी हिंदुस्तान के अंदर लगाई और इमरजेंसी के अंदर आपने क्या क्या हाल करके रखा था वो हमको अच्छी तरह से पता, तो कम से कम इनके ऊपर आप हमें पाटना पड़ा है। आपने क्या दिया और हमने आपको क्या दिया। 2004 में जब आपको सरकार सौंपी गई थी तब 7% से इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी और 9% से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था। और जब आपको दी गई इस साल के अंदर, क्योंकि पिछली सरकार में जो अटल जी की सरकार थी उसने इतने अच्छे काम किए थे, 1 साल तक आपकी ग्रो कंटिन्यू रही। लेकिन जैसे ही आपके सबके सब आप लोगों ने धमाल चौकड़ी मटाई और अपनी जेबें भरना शुरू की तो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन टच हुई थी 12.3% की
जो आप ही के दौर में 2010 में आपने देश का ये हाल कर दिया। बैड लोन्स की ये हालत थी, बैंकों की ये हालत थी कि देश में सिर्फ एक ही बैंक बचा था, वो था ब्लड बैंक। बाकी तो बैंकों की आपने कुर्की करने का हालात बना दिए थे। तो देश को आप कहां पर, देश को आपने कहां पहुंचा दिया था। ये तो 2014 में शुक्र है कि मोदी जी ने सरकार संभाली, तो आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचे। आपने तो 11वें नंबर पर पहुंचाया था जब पूरी दुनिया 3.2% से ग्रो कर रही है। वो कह रहे हैं कि आप 5वें पायदान पर हम आ चुके हैं, इकोनॉमी 5th नंबर पर आ चुकी है और बीजेपी सरकार काफी तरीके से काम कर रही है। अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं, काम कर रही है। अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं। शेरिंग डॉर्जे जी, आप हाँ जी, मुझे कह रहा है आप लोगों का आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। अब आ रही है? इको रहा है। पहले ने क्या बोला बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। फिर भी मैं आप अपनी डिमांड्स को सामने रखिए शेरिंग डॉर्जे जी। जो यूटी बीजेपी ने लद्दाख में बनाया है वो बिल्कुल हमारा डिमांड नहीं था। हम तो यूटी विद लेजिस्लेचर मांग रहे थे और लद्दाख आज बिल्कुल डेमोक्रेसी के बगैर है, विदाउट लेजिस्लेचर। ये बिल्कुल लद्दाख को एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसके लिए बिल्कुल स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है। जवाब दीजिए अभिजीत जी। वो कह रहे हैं लोकतंत्र से अभी भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चल रही है देश के अंदर। देखिए अभी भी हिल काउंसिल वहां पर है, अभी भी सब कुछ है, सभी के सभी हक हकूक जो है वो लद्दाख वालों के पास ही हैं, अपने हक हकूक पूरे हैं अभी भी पूरी तरह से हर जगह पर जो है कि। लेकिन आप एक चीज समझिए कि पिछले 10-12 साल का और पिछले 3-4 सालों का दोनों का कंपैरिजन करके देख लीजिए। करगिल के अंदर नया हॉस्पिटल बना तो आजादी के बाद, यहाँ वो बेचारा पुराना हॉस्पिटल था तो अब जाके बना है। जो लेह के अंदर सारी की सारी तरक्की हुई है पिछले 4-5 सालों से ये आपको नजर आ रही है। तो आज तक कांग्रेस ने दिया क्या सिवाय छलावों के, सिवाय इन वादों के, और दिया क्या आज तक लद्दाख के लोगों को? जो कुछ कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। बाकी बातचीत है, हर एक चीज है, हम तो हमेशा हर एक चीज के लिए तैयार हैं, हर एक चीज के लिए। लेकिन बात यह आती है जिस कांग्रेस ने आज तक आपकी एक भी डिमांड नहीं मांगी, उस कांग्रेस पे आप किस तरह से भरोसा कर सकते हैं? ये तो सोचने की बात है। शेरिंग डॉर्जे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर आपकी एक भी डिमांड नहीं मानी है तो आप किस तरह से भरोसा कर सकते हैं? जवाब दीजिए इस पर। अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा। मैं थोड़ा बहुत जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देता हूँ। हाँ, लद्दाख में अगर ये कह रहा है बीजेपी का प्रवक्ता, ये हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी बात था। हॉस्पिटल हमारे यहाँ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत पहले बना हुआ है। ठीक है, जवाब दीजिए अभिजीत जी। वो कह रहे हैं कि पहले से ही वो सुविधाएं। करगिल के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल जो है करगिल के हॉस्पिटल की मैंने आपके सामने बात की, क्योंकि वो भी मैंने आपके सामने बात की। जो जो काम हुए वही मैंने बात की, सारे के सारे आपके सामने कर दिखाई है। मैं जोजिला टनल की बात करूं तो आज तक तो सिर्फ कागजों पत्रों में रही। अभी आप देखिएगा तो आने वाले साल के अंदर जोजिला टनल भी क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है काफी कुछ काम है जो हमने वहां पर किए हुए हैं। क्लैरिटी के साथ बताया कि लद्दाख के साथ, और आज लद्दाख के लोग किस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से चाइना अंदर घुसा है और मोदी जी कहते हैं कोई अंदर आया नहीं, और हमारे जगहों के नाम बदल के चाइना ने अपने नाम रख दिए। और यहाँ के जो हमारे मंत्री हैं वो कहते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, तो ये तो वही हो गया कि मेरे घर के बाहर आके ये अपना नाम लिख लेंगे। तो इस तरह के जब व्यक्तित्व जब लोग देने लगे डायलॉग इस तरह के, अगर मंत्रालय से आने लगे, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। चाइना जैसी कंट्री हमारे देश के अंदर घुसाई है, और अरुणाचल से भी ये उनके अपने पार्लियामेंट कहा कि चाइना अंदर घुस गया है। देखिए कांग्रेस किसी की हमदर्द नहीं है। ये हमने पूरे मैक्सिमम टाइम हिंदुस्तान में हुकूमत इन्होंने की है। इन्होंने हमेशा मराठी वोट को एक्सप्लॉइट किया है, और इन्हीं की गवर्नमेंट में सरदार मनमोहन सिंह जी थे। 2007 और 8 के बीच की बात है। सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि मराठी के साथ इनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट तो है ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं की सरकार ने वो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की थी। अभी भी जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस। समय पे जब चैन में सही में चाइना अंदर घुसकर आया था और जब चाइना की बात की जा रही थी तो ऑन द फ्लोर नेहरू जी को किसी ने कहा था कि जनाब वहां पर चीन देखो आके दिखा रहा है, चीन अंदर आ रहा है। नेहरू जी ने उसको क्या जवाब दिया था? और जनाब करना क्या है जाके लद्दाख में, लाहौल स्पीति और एरियाज में, वहां होता ही क्या है?
वहां पर बंजर भूमि है, वहां कुछ नहीं होता। तो लद्दाख की भूमि को बंजर भूमि कहने वाले नेहरू जी, आज कांग्रेस अचानक से कांग्रेसियों को लद्दाख के लिए प्यार जाग पड़ा। तभी मैं एक बताना चाहता हूं कि मां चाहे बुजुर्ग हो जाए चाहे बंजर हो जाए, मां मां होती है, और हमारी मां है लद्दाख की भूमि भी, जिस तरह पूरे देश की भूमि है। दूसरी चीज, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर 100 करोड़ रुपए जब इन्होंने लिया था, उसके बदले में अक्साई चीन और डूरू वैली और चाबी वैली जो है वो चीनियों को इन्होंने सौंपी थी। तो आज अचानक से लद्दाख के लिए इनको बड़ा प्यार उमड़ पड़ा है। तो हमें पता है आपकी की हुई गलतियां हैं, जिसके कारण अगर उस समय अगर आप सेटल कर लेते तो कभी भी ये प्रॉब्लम, नेहरू जी चाहते नहीं थे कि कभी भी चीन के साथ हमारी बाउंड्री जो है वो डिफाइन की जाए। इसी कारण उन गलतियों के कारण आज राज्य के दर्जे को लेकर बात हो रही है अभिजीत जी, और की हस्ती मिट्टी नहीं है हमारी, मिट चुकी है जनाब। 40 भी नहीं आ रहे आपके, मिट गई 40 भी नहीं आ रहे आपके। आज भी नेहरू जी की बात 40 से 80 नहीं बनती है, 400 से 80 बनती है। कौन सा दौर आ गया, वो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, लेकिन आज भी प्रथम प्रधानमंत्री की बात आज का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर करता है और प्रवक्ता आके यहाँ करता है। तो इसका मतलब देश को कुछ ना कुछ दिया। और अब मैं जवाब देना चाहती हूँ यासिर खान जी आपको, आपकी अपनी पार्टी जिन्होंने बनाई वो भी मंत्री रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के साथ आपका गठबंधन था, पीडीपी में थे वो, उसके साथ आपके गुलाम हसन मीर साहब भी मंत्री रहे हैं, वो किसी और पार्टी से थे तब। उसके अंदर तमाम जो आपकी पार्टी के अंदर आज जो लोग हैं, अगर कांग्रेस जिम्मेवार है तो वो तमाम लोग जिम्मेवार हैं उस सब चीजों के लिए जो उस वक्त मंत्री रहे थे। क्या वो उस चीज को ऑन करते हैं? देखिए, खाली जवाब देना और यहाँ आके बीजेपी का आज पिटलगू बन के अपनी पार्टी बात करेगी तो बात नहीं बनेगी। आप सीधे कहिए ना, जो आज बीजेपी कहना चाहती है हम उसी को एंडोर्स करते हैं। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप सिर्फ जवाब ले लीजिए नम्रता जी। चाहते हैं तो मुझे लगता है अपनी पार्टी अपना अस्तित्व वैसे ही यासिर जी, मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती उगलवाया ये सब। देखिए, पहली बात मैं ये कहूंगा नम्रता जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ जी, मैं भी करती हूँ, छोटे भाई हैं आप मेरे। आपने लफ्ज डेरोगेटरी और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज किया पिट्ठू। इसका मतलब ये कांग्रेस के पर्सन की लैंग्वेज। नम्रता जी आप सुन लीजिए, मैंने बिल्कुल मैंने कहा आप लोग बिल्कुल नहीं, मैंने कोई गलत कहा नहीं। नम्रता जी जवाब ले लीजिए। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वुमेन की विंग की प्रेसिडेंट थी जम्मू कश्मीर में, तभी तो इसीलिए ज्यादा अच्छे से मैं जानती हूँ। मैं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जब मुझे पता चला कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करने नहीं देती थी, जब जम्मू कश्मीर की बात करने नहीं देती थी, बीजेपी के खिलाफ बोलने नहीं देती थी, इसीलिए छोड़ा। यही कारण है, यही कारण है कि वहाँ पे जम्मू की आवाज को हो गया ठीक है। आप थोड़ी सी डिटेल सुन लीजिए। अरे पार्टी की डिबेट नहीं चल रही है, लोगों की डिबेट चल रही है। नम्रता जी इन दोनों की आवाज को डाउन कर दीजिए, आवाज को डाउन कर दीजिए। शेरिंग डोर्जे जी, यहाँ पर सवाल ये बनता है, कोई नहीं सुन रहा है आवाज को। शेरिंग डोर्जे जी आवाज आ रही है मेरी? मुझे ये बताइए, दोनों की आवाज डाउन है, कोई नहीं सुन रहा है। चलिए शेरिंग डोर्जे जी, जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है, यासिर जी अरे दोनों की आवाज डाउन है भाई, कोई नहीं सुन पा रहा है। माइक्स बंद हो चुकी है, किसको सुना रहे हैं? माइक्स बंद हो चुकी है कब की। शेरिंग डोर्जे जी, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जिस तरह से अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, पूरे खेल यहाँ पर जो है वो वोट्स पर होगा कि कौन सी पार्टी काम करेगी और वोट बैंक ले जाएगी। आप देखिए, आपका जो लद्दाख है, लद्दाख का जो क्षेत्रफल है, जिसमें लद्दाख क्षेत्र की कुल जनजातीय जो जनसंख्या है 97% है, 97%। अब लद्दाख में यहाँ बाल्टी है, बेड़ा है, बॉट है, बोटो है, ड्रोकपा है, सोम है। मेरी आवाज आ रही है ना शेरिंग जी? उसके साथ साथ पुरीगप्पा है, जैसी अनुसूचित जनजातियां हैं, कई ऐसी जातियां। इलाकों के आधार पर देखें तो अनुसूचित जो जनजाति है उसकी संख्या लेह में 66.8% है, नुब्रा में 73.35% है, खलस्ती में यहाँ 97.05% है, कारगिल के अंदर 83.49%। अब सांकू में यहाँ देखिए 89.96% है, जंस्कार क्षेत्र में 99.16% है। तो इन इलाकों में सुन्नी मुसलमानों समेत ऐसे कई समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए दावा भी कर रहे हैं। लेकिन 6 शेड्यूल की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखी थी, जो बार बार आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, अपनी बात को आगे पहुंचाने की कोशिश हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस पर काम हो रहा है। यूटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, जो आप लोगों की पुरानी डिमांड रही। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ये स्टेप है ये वेलकम स्टेप है। क्या लगता है कि वोट बैंक बटोरने के लिए दोनों पार्टियां लद्दाख के अंदर काम कर रही हैं, या फिर जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए? आप देखते हैं, कांग्रेस का तो हमने अभी देखना है अगर वो अपना वादा पूरा करता है कि नहीं। बीजेपी ने तो हमें 2 बार इलेक्शन में धोखा दिया अपने मैनिफेस्टो में रख के। तो कांग्रेस का तो अभी बारी आया नहीं। अगर ये लोग पावर में आता है तो हमें उम्मीद है क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने हमारे जो डिमांड से वो पूरे किए। जैसे मैंने पहले कहा, LHDC का डिमांड उन्होंने पूरा किया, शेड्यूल ट्राइब का डिमांड भी उन्होंने पूरा किया था कांग्रेस ने। चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 2 बार तो डिमांड पूरी नहीं की है बीजेपी ने। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आज तक जो 30 सालों से कांग्रेस ने नहीं किया वो कांग्रेस अब कर दिखाएगी तो उस कांग्रेस पे मुझे पता नहीं कौन भरोसा करेगा। मुझे लगता नहीं है लद्दाख के लोग कभी भरोसा करेंगे। वही पार्टी कर दिखा सकती है। सबसे पहले तो वो पार्टी जिसकी हुकूमत आने वाली है, वही पार्टी कुछ अपना बातों को पूरा करके दिखा सकती है। वो तो आप मत बताइए ना, हुकूमत आप कहेगा किसका है कि वो कहाँ पता है, किसको पता है अभी। देखिए जनाब, उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे जिन्होंने 30 साल तक आपको कुछ नहीं दिया। अगर आपको लगता है उनके मैनिफेस्टो में लिखने से वो लोग कुछ करेंगे तो उन्होंने इस देश को बड़ा कुछ लिख कर दिया है। आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया कभी भी। बाकी क्योंकि मैं दौरजे साहब, क्योंकि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, आप बड़े एक मुजज्जिज आदमी हैं, आपने बड़ा दौर देखा हो, मुझसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हर एक चीज़ का। तो अगर आप भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो आपको पता लगेगा ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सही में लद्दाख वालों के साथ इंसाफ कर सकती है। इस कांग्रेस ने जो 30 साल दगा दी है उससे कभी कोई भी जवाब दीजिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शेरिंग डोरजे जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। नम्रता जी जवाब दीजिए। ठीक है शेरिंग जी। जिस तरह से डोरजे साहब ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से उन्होंने लद्दाख का बताया, और हमने देखा कि वहां कितना बड़ा आंदोलन 6 शेड्यूल के लिए चला। वहां कैसे वांगचुक साहब बैठे रहे कि हमारे यहाँ जमीनों का नुकसान हो रहा है, यहाँ एग्रीकल्चर पैस्चर लैंड को किस तरह से चाइना कैप्चर कर रही है। और ये बहुत एक जरूरी मांग थी जो लद्दाख की थी, जिसको नजरअंदाज इस सरकार ने किया है। और यकीनन जो वादे कांग्रेस ने पहले भी किए थे लद्दाख के साथ वो पूरे किए थे। और क्योंकि एक समूचा स्टेट थी जिसमें लद्दाख एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जहां से लेजिस्लेटर्स थे जो अपनी बात रख सकते थे असेंबली के अंदर, लेकिन आज लेजिस्लेटर्स का हक वहां से हटा के लद्दाख के साथ बिल्कुल बेइंसाफी की गई है। देखिए कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि जितनी रियासत हैं, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर रजवेरे दोबारा से तैयार किए जाएं। क्योंकि जितने आप देखें वो पहले खानदानी सिस्टम था, उनको दोबारा से वो सेटअप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको सूट करता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं बल्कि उनको एक राजा चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में भी एक ट्राई हो रही है। जिस तरह से आप देख लें, जिस तरह से अलायंस बना है वही रजवेरे, उन्हीं के साथ 87 में इनका अलायंस हुआ था। रिगिंग करवाई थी इलेक्शन में कांग्रेस ने, जम्मू कश्मीर के लोग भूले नहीं है, किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कराई थी, तो उसका खमियाजा हमने भुगत लिया। फिर यही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जम्मू कश्मीर में इन्होंने लागू किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने सब देखा है। और उसको जब नेशनल हाईवे बने थे, पूरे भारत में बन गए थे, हमारी पड़ोसी जो स्टेट है पंजाब होगी या हिमाचल होगी उधर बन गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सड़कें भी नहीं बनाने दे रहे थे। तो जम्मू कश्मीर के वो हमदर्द कभी कांग्रेस ने रही है, वो हमेशा यहाँ को एक्सप्लॉइट करती है। देखिए मैं उसे क्या बोलूं जो देख के भी नहीं देखना चाहते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो तरक्की का हमने जिस हाल में भारत को इनको दिया था, और ये बात कर रहे थे कि 2004 में जब भारत का हाथ में आया, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, मनमोहन सिंह जी वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने देश को उस टाइम यहाँ पे अपनी रोजगार को बचा के रखा, इकोनॉमी को सेटल रखा, सोना किस तरह से गिरवी रखा गया वर्ल्ड बैंक के अंदर, और किस तरह से देश को बहाल रखा। आज जो परिस्थितियां देश की बन रखी हैं, जिस तरह से आज एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी देश के अंदर चल रही है, वो अपने आप में सूचक है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक लोग हैं। और निश्चय ही इस तरह से इनके तो एमपी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म बदलाव किया जाएगा, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें जो संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसी पार्टी को आज देश को उखाड़ फेंकना चाहिए। शेरिंग डोरजे जी लास्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, मैं फिर वही दोहराना चाहूंगा कि जो बीजेपी ने हमारे साथ जो वादा किया था वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। और अगर बीजेपी ये कह रहा है कि बीजेपी दोबारा वापस आ रहा है, तो हमारा स्ट्रगल बिल्कुल जारी रहेगा 6 शेड्यूल के लिए और स्टेटहुड के लिए। राज्य का दर्जे की मांग जम्मू कश्मीर के लोगों की, और लद्दाख में आप 6 शेड्यूल को लेकर जिस तरह से आप भी दावा करते थे, लेकिन अभी तक देखिए सबसे पहले ये बात आती है कि कांग्रेस के झूठ के ऊपर अगर कोई यकीन करना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ। कांग्रेस बोलती है कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल इन्होंने दी, जबकि अगर पूरा इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने दी थी। कांग्रेस तो उस समय भी इसकी फेवर में नहीं थी, अगर थोड़ा सा इतिहास इनको पता होगा कांग्रेस के प्रवक्ता को।
रही बात, हम जो बात करते हैं वो हम कर भी दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी एक स्ट्रगल में हैं, मैं उसके लिए नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर कोई सही में लद्दाख वालों के साथ किसी को सही में प्यार है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को है। ये कांग्रेस वाले 30 साल से आपको बेवकूफ बना रहे थे, आने वाले समय भी आपको बेवकूफ बनाएंगे। कांग्रेस ने आज तक कभी भला नहीं किया, तो आप कहां से भला किया? जो लद्दाख चीन को सौंपने में तैयार थी कांग्रेस, वो आपको भला कैसे कर सकती है? जो कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद यासिर जी, नम्रता जी धन्यवाद, शेरिंग डॉर्जे जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से राज्य के दर्जे को लेकर मांग जो है वो उठी थी, लेकिन इस पर किस तरह से काम कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र सामने आए हैं इस पे, और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि 6th शेड्यूल की मांग जो लद्दाख के अंदर चल रही थी उस पर भी बड़ी बात कही गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, और जब आती है तो फिर इस पर काम किस तरह से होता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। सोचा है हेल्दी पीने का कभी, सोचा नहीं तो सोचो अभी। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। रियल, हर सिप में हेल्थ। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई